अगर आपका भी राहु इन भावों में बैठा है तो आपको बहुत सारे पैसे दे सकता है। आपको करोड़पति बनाने में वो टाइम नहीं लगाएगा या लगाएगा। आपका राहु अच्छा है या खराब है, इस वीडियो को देखकर आप पूरा समझ जाओगे। चलिए, सबसे पहली जो पोजीशन है, उससे पहले आप घर को समझो कि किस घर में राहु कैसा फल देते हैं। देखो, जो आपके बीच के केंद्र के भाव हैं, जो केंद्र के भाव हैं, यहाँ पे राहु, ये केंद्र के भाव हैं आपके। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा, ये चौथा, ये केंद्र भाव है। ठीक है। अगर राहु केंद्र में है तो राहु आपका अच्छा फल देगा, तो शुरू से ही अच्छा फल देगा। अगर राहु खराब देगा यहाँ पे, तो शुरू से ही खराब देगा। अगर राहु आपका खराब है तो केंद्र में अगर बैठा हुआ राहु खराब है तो वो खराब फल ही देगा। अगर अच्छा देगा तो अच्छा ही देगा स्टार्टिंग से। ये नहीं कि बीच में अच्छा दे रहा है, फिर खराब हो गया राहु, फिर अच्छा हो गया, तो ये चीज नहीं चलती। उसके बाद आप अगर देखोगे केंद्र के अगले हाउस में, ठीक है, जिसे पनफर हाउस बोलते हैं, पनफर घर बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पनफर घर कौन से होंगे, देखो पहला घर ये होगा पनफर का, ठीक है। दूसरा घर फिर केंद्र के अगला ये होगा, तीसरा फिर केंद्र के अगला कौन सा घर होगा, ये वाला होगा, और चौथा घर होगा ये वाला। ठीक है, ये पनफर घर है, यानी कि दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां, ये वाले हाउस जो है पनफर हैं। यहाँ पे अगर राहु है तो ये बाद में दूंगा, ठीक है। जैसे अभी जो फल मिलने वाला है वो बाद में मिलेगा। इसका सिंपल सा ये समझो आप कि 30 साल तक ये बहुत परेशान करता है। 30 साल के बाद जो ये देना शुरू करता है तो बहुत पैसे देते हैं, बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। तो इसका यही है कि पहले नहीं मिलता है, बाद में मिलता है। अब बाद में क्या है कि यहाँ पे आपको अगर पॉजिटिव राहु है, लग्न के अकॉर्डिंग आपका अगर पॉजिटिव राहु है तो ये बाद में बहुत अच्छा पैसा देता है। अगर लग्न के अकॉर्डिंग पॉजिटिव राहु नहीं है तो ये ज्यादा अच्छा काम नहीं करता, ये बहुत अच्छा पैसा नहीं देता। और सेकंड हाउस में खासकर अगर राहु है तो पैसों को लेकर जो ऑब्सेशन बढ़ता है वो बहुत ज्यादा होता है, और बहुत पैसे कमा भी सकते हैं। एक से ज्यादा इनकम के सोर्स भी इनके हो सकते हैं, और बहुत इजीली तरीके से ये समझा जा सकता है। थर्ड थिंग जो है, ये भाव है आपके, आपके केंद्र से पिछला भाव, ठीक है। अब केंद्र से पिछला भाव यानी कि 12th, ठीक है। केंद्र से पिछला यानी थर्ड, केंद्र से पिछला यानी कि ये आपका आ गया 6th और 9th, ठीक है। अगर मान लीजिए इन भावों में आपका राहु है, यानी कि आपका थर्ड में है, 6th में है, 9th में है, 12th में है, ठीक है, तो इसे एपोक्लिप्स बोलते हैं। और ये भाव जो हैं कहते हैं मैं कभी नहीं दूंगा, ठीक है। राहु के लिए, हम यहाँ पे सिर्फ राहु के लिए देख रहे हैं, अगर ग्रहों के लिए अभी नहीं ले रहे हम। तो राहु कहता है यहाँ पे मैं कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। लेकिन इसे लेने का क्या तरीका है, आप उग्र शक्तियों का, जो इन भावों से जुड़े हुए उग्र शक्तियां हैं, उनकी अगर पूजा करो, उनकी अगर आप उपासना करो, तो ये इतना देंगे कि आप समझ भी नहीं पाओगे, आप संभाल भी नहीं पाओगे। वैसे जो बेस्ट पोजीशन है, अब वो जान लेते हैं राहु की। सबसे जो बेस्ट पोजीशन है, देखो सेकेंड हाउस में अगर राहु है तो बहुत अच्छा पैसा देते हैं। सेम 8th हाउस में है तो वो अचानक से बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, इतना ज्यादा दे सकते हैं कुछ कहने लायक नहीं। बट 8th हाउस का राहु क्या करता है, आपको तंत्र मंत्र या फिर एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में, या फिर ऐसी विद्याएं जिससे आप मारण क्रियाएं कह सकते हो, उस चक्कर में आपको फंसाते भी हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हाउस, 8th हाउस, उसके बाद आप देख सकते हो 11th हाउस भी बहुत अच्छा है, 10th हाउस भी राहु के लिए बहुत अच्छा है। और एक हाउस जो कि इतना अच्छा नहीं माना जाता इनके लिए, बट मैं पर्सनली मैंने देखा है कि राहु अगर 5th हाउस में हो तो बहुत बहुत बेहतरीन फल देते हैं, और 6th हाउस में भी अच्छे होते हैं राहु। तो अगर राहु आपका इन हाउसेस में है तो आपको नेचर समझना है। सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में 5th हाउस में है तो क्या होगा, 8th हाउस में है तो क्या होगा, और अगर 10th हाउस में है, 6th हाउस में है तो क्या होगा, नेचर कैसे देंगे वो, ठीक है। अभी देखो कभी नहीं देंगे, 6th हाउस में है, ठीक है। वही अगर हम क्या करें, उनकी उपासना करने लग जाएं, उग्र शक्तियों का उपासना, जैसे हम उन्हीं भावों से जुड़ा हुआ किसी भी उग्र शक्ति, जैसे शिव है तो शिव के जो उग्र रूप है उनका, उनकी उपासना करें। जैसे बजरंग बली हैं तो बजरंग बली जो उनका उग्र रूप है उनकी उपासना करें, तो 6th हाउस का फल हमें अच्छा मिल सकता है। 10th हाउस में हमें क्या करना है, 10th हाउस केंद्र है, अगर अच्छा फल नहीं आ रहा है तो देखो इसको कालपुरुष के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो 10th हाउस किसका है, शनि का। सैटर्न के जो रेमेडीज हैं,
एज इट इज आप कर सकते हो, जिससे आपका 10th हाउस का राहु जो है वो अच्छा हो जाएगा। सेम थिंग सेकंड हाउस का, अगर राहु आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो नैसर्गिक रूप से लॉर्ड बनते हैं, जुपिटर, उनकी जो लॉर्ड बनते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, वहां से आपका राहु ठीक होना शुरू हो जाएगा। और एक चीज और, अगर आपका 10th में है, 11th में है या सेकंड में है, ठीक है, तो आप प्लान्स बनाते हो, प्लान्स पे आपको वर्क करना है। अगर वर्क नहीं करते हो तो वो राहु खराब है आपका, ये आप जान लेना। अगर 11th में शनि देव भी हैं साथ में, अगर इनके साथ में शनि देव भी 11th में है, तो भी आप प्लान्स बहुत सारे बनाते हो लेकिन उस पर वर्क नहीं करते हो, जिसकी वजह से आप नुकसान में हो। अगर ये आप कर लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स, पैसों को लेकर प्रॉब्लम्स जो भी होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी, पैसों से दिक्कत जुड़ी हुई कभी नहीं आएंगी। अगर आप भी जानना चाहते हो इसे डीप में, और या तो कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और राहु आपका किस भाव में है कमेंट में बताइए हमें, मैं आपको वहां पे क्या करना चाहिए वो मैं आपको कमेंट में जरूर बता दूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।